What is geography or what is the science of geography? भूगोल क्या है या हम ये कहें कि भूगोल का विज्ञान क्या है? भूगोल को सबसे पहले एरिस्थोनीज ने डिफाइन किया। उनके मुताबिक जियो मीन्स अर्थ, ग्राफी मीन्स टू राइट। इसका मतलब ये हुआ ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ फिजिकल फीचर्स ऑफ द अर्थ एंड इट्स एटमॉस्फेयर एंड ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी as it affects and is affected by these, including the distribution of populations and resources and political and economic activity। यानी भूगोल वह साइंस है जिसमें हम फिजिकल फीचर्स यानी भौतिक जो फीचर्स हैं उनको पढ़ते हैं एंड इट्स एटमॉस्फेयर और उन भौतिक फीचर्स के साथ साथ जो हमारा वातावरण है उसको देखते हैं एंड द ह्यूमन एक्टिविटीज और उस धरती पर और उस पृथ्वी पर जो मनुष्य के द्वारा कुछ एक्टिविटीज की जाती हैं हम इन चीजों को इस ज्योग्राफी के अंतर्गत देखते हैं एज इट अफेक्ट्स, क्योंकि ये जो ह्यूमन एक्टिविटीज ये प्रभावित करती हैं इसको फिजिकल फीचर्स को, और साथ ही साथ एंड इज अफेक्टेड बाय दिस, और ये मनुष्य की जो एक्टिविटी ये भी प्रभावित होती हैं किसकी वजह से? इन फिजिकल फीचर्स की वजह, इंक्लूडिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन एंड रिसोर्सेज एंड पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी। इसके साथ साथ हम ज्योग्राफी में जो पॉपुलेशन का, जनसंख्या का जो वितरण है उसको देखते हैं, उसके साथ रिसोर्सेज जो संसाधन पृथ्वी पर कहाँ कहाँ है उनके बारे में, पॉलिटिकली राजनीतिक क्या है, एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी यानी कौन कौन सी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है इस धरती पर जो है काम करती है, इन सब को जानना, समझना और उसके बारे में गहन अध्ययन करना, ये सब हमारा किसके अंतर्गत आता है? ज्योग्राफी के अंतर्गत आता है। इसी को एक और तरीके से भी डिफाइन किया जा सकता है, ज्योग्राफी इज द साइंस दैट स्टडीज द इंटरडिपेंडेंसी of geographic areas, places and locations, natural systems, processes and societal and cultural activity over the earth। यानी भूगोल वह विज्ञान है जो जिसमें जोग्राफिक एरियाज, प्लेसेस, उनकी लोकेशंस, नेचुरल सिस्टम, कुदरत के जो दिए हुए सिस्टम्स हैं, कुदरत में जो प्रोसेसेस काम करते हैं उनका, सामाजिक, सोसाइटल एंड कल्चरल एक्टिविटी यानी समाज और कल्चरल से संबंधित जो एक्टिविटीज हैं जो सारी की सारी धरती पर काम कर रही हैं उन सब को जानना, उनके बारे में समझना, वो सारा हमारा ज्योग्राफी के अंतर्गत आता है। ज्योग्राफी इज आल्सो, हम आगे ज्योग्राफी को डिफाइन करते हैं, द साइंस दैट स्टडीज द रिलेशनशिप्स among natural systems, geographic areas, society, cultural activity, and the interdependency of all these over space। यानी भूगोल वह विज्ञान है जिसका संबंध नेचुरल सिस्टम्स, ज्योग्राफिक एरियाज यानी कोई भी एरिया से संबंधित रहता है, सोसाइटी समाज से संबंधित है, और उनकी कल्चरल एक्टिविटी यानी सांस्कृतिक जो क्रियाकलाप हैं उनसे संबंधित रहता है, एंड द इंटरडिपेंडेंसी ऑफ ऑल दीज ओवर स्पेस, और इन सब चीजों का यानी नेचुरल सिस्टम का, ज्योग्राफिक एरिया, सोसाइटी, कल्चरल एस्पेक्ट, इन सब को हमने किस पर देखना है? ओवर स्पेस यानी धरातल के ऊपर इन चीजों का क्या संबंध है और आपस में इनका क्या रिलेशनशिप है, ये सब ज्योग्राफी के अंतर्गत देखा। ज्योग्राफी इज ए स्पेशियल साइंस। स्पेशियल साइंस का मतलब ये होता है SPATIAL, स्पेशियल शब्द जो है वो धरती से संबंधित रहता है, इसलिए हम इसे स्पेशियल साइंस कहते हैं। ज्योग्राफर्स यूज स्पेशियल एनालिसिस यानी ज्योग्राफी के अंदर जो भी कुछ एनालिसिस किया जाता है वो स्पेशियल एनालिसिस रहता है या धरती से संबंधित एनालिसिस रहता है।
द एग्जामिनेशन ऑफ स्पेशियल इंटरेक्शन पैटर्न्स वेरिएशंस ओवर एरिया और स्पेस, यानी धरातल के ऊपर किसी भी चीज का डिस्ट्रीब्यूशन जो है, उसका वितरण जो है, या फिजिकल ज्योग्राफी हो चाहे वो ह्यूमन ज्योग्राफी हो, वो किसके अंतर्गत देखा जाता है? वो स्पेशियल के अंतर्गत देखा जाता है। तो हम ये कह सकते हैं द स्पेशली geographers use spatial analysis, the examination of spatial interaction patterns and variations over space or space. Physical geography involves the spatial analysis of the Earth physical environment. Various words denote the geographic context of spatial analysis. यानी spatial analysis को प्रदर्शित करने के लिए हमने एक तरह तरह के सिनोनिम यूज किए हैं, चाहे वो स्पेस हो सकता है, चाहे वो टेरिटरी हो सकती है, वो जोन हो सकता है, वो पैटर्न, डिस्ट्रीब्यूशन, प्लेस, लोकेशन, रीजन, स्फीयर, प्रोविंसेस, डिस्टेंसेस, इन सब चीजों का स्पेशियल पैटर्न्स ऑफ द अर्थ वेदर, क्लाइमेट, विंड्स, ओशन, करंट्स, टोपोग्राफी एंड टेरेस्ट्रियल बायोम्स आर एग्जांपल्स ऑफ ज्योग्राफिक टॉपिक्स। यानी इन सारे पैरामीटर, चाहे वो वेदर हो, चाहे वो जलवायु हो, चाहे वो विंड्स हो, चाहे ओशन करंट्स हो, टोपोग्राफी हो, हम उन सब का एनालिसिस किसके अंतर्गत करते हैं? हम उसको स्पेशियल जो एनालिसिस है उसके अंतर्गत करते हैं, यानी धरती से जोड़कर उन चीजों को देखा जाता है। तो अगर हम स्पेशियल को अब एक वर्ड के रूप में अगर डिफाइन करने की कोशिश करें, द नेचर और द करेक्टर ऑफ द फिजिकल स्पेस एज इन एन एरिया ऑक्यूपाइंग और ऑपरेटिंग विद इन ए स्पेस, यानी एक स्पेस के अंतर्गत कोई चीज ऑपरेट करती है, वो सारे का सारा क्या कहलाता है? स्पेशियल कहलाता है। इसीलिए जो ज्योग्राफी इज ए होलिस्टिक, यानी ज्योग्राफी जो है एक कंप्लीट साइंस है। होलिस्टिक का मतलब ये रहता है कि उसमें सारी चीजें जुड़ जाती हैं, relating to are concerned with our complete system rather than with the air, यानी उसमें एक चीज ना रहकर अगर हमने किसी चीज की जो करनी है, एनालिसिस करना है, तो वो कंप्लीट होता है। जैसे मैं एग्जांपल दे सकता हूँ, बॉडी, अगर ह्यूमन बॉडी जो है अगर हम उसका कंप्लीट करें तो वो एक होलिस्टिक अप्रोच के अंदर जो है अंतर्गत उसका एनालिसिस किया जाएगा। तो ऐसे ही हम ज्योग्राफी के अंदर कोई भी तथ्य जो लेते हैं, उन सब को हम क्या करते हैं? होलिस्टिक अप्रोच के अंदर देखने की कोशिश करते हैं। हु इज ज्योग्राफर? नाउ प्रश्न उठता है कि ज्योग्राफर कौन होता है? समवन हु एनालाइजेस द अर्थ फ्रॉम मेनी पॉइंट्स ऑफ व्यू और एंगल्स इज नोन एज, यानी जो धरती का एनालिसिस करता है, यानी धरती को देखता है बहुत सारे एंगल से, यानी फिजिकल एंगल से, कल्चरल एंगल से, सोशल एंगल से, इकोनॉमिक एंगल से, उन सब को यानी उनका सिंथेसिस को जो करता है, यानी उसकी जो तोड़ फोड़ करता है करने वाला आदमी, वो क्या कहलाता है? वो ज्योग्राफर कहलाता है। अब प्रश्न उठता है कि कंटेंट ऑफ ज्योग्राफी, ज्योग्राफी का जो मैटर है वो क्या है? ज्योग्राफी ड्राइव सब्जेक्ट मैटर फ्रॉम मेनी डिफरेंट, यानी ज्योग्राफी का कोई अपना एक वो नहीं है, वो बहुत सारे जो और अदर सब्जेक्ट्स हैं उनसे लेकर बना है। द फोकस ऑफ दिस क्लास इज फिजिकल ज्योग्राफी, बट ज्योग्राफर आल्सो इंडिकेट सम ह्यूमन एंड कल्चरल कंपोनेंट। ना केवल भौतिक भूगोल ही जो है एक विषय वस्तु है, ज्योग्राफर जो है ह्यूमन और कल्चरल एस्पेक्ट्स को भी लेते हैं। Synthesis of earth topics and human topics is justed by movement toward the middle of the continuum, holistic and balanced view, यानी जो सिंथेसिस किया जाता है, जो तोड़ फोड़ या निचोड़ जो निकाला जाता है, वो अर्थ के टॉपिक से, चाहे वो फिजिकली हो चाहे वो ह्यूमन हो, उनके साथ जो है उनको डिटेल स्टडी करके, उनको सिंथेसिस करके, उनको अधिक जानकारी हासिल करके, उनको जिसे कहें सिंथेसिस का मतलब ये है कि उसका निचोड़ निकालकर जो चीज़ों को हासिल किया जाता है और फिर एंड जो रिजल्ट निकलता है, वो सारे का सारा किसके अंतर्गत आता है? वो ज्योग्राफी के। अब थोड़ा सा इस डायग्राम को जो स्पेशली कंटेंट ज्योग्राफी का जो लास्ट स्लाइड में हमने देखा था उसको थोड़ा और एनालिसिस करते हैं। हमारे पास ये ह्यूमन कल्चरल ज्योग्राफी है और इधर फिजिकल ज्योग्राफी। ह्यूमन और कल्चरल साइंसेस में जो चीज़ें आ सकती हैं वो क्या है? जैसे एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी भी एक सब्जेक्ट है जिसमें ह्यूमन ओरिजिन के बारे में बात की जाती है, उसका बिहेवियर, उसकी डेवलपमेंट। ऐसे ही बिजनेस, कॉमर्शियल, इंडस्ट्रियल, प्रोफेशनल, डेमोग्राफी के अंदर ह्यूमन पॉपुलेशन को देखा जाता है, इकोनॉमिक्स के अंदर प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन को देखा जाता है, हिस्ट्री के अंदर क्रोनोलॉजिकल एनालिसिस ऑफ ह्यूमन इवेंट्स रहता है, ऐसे ही मेडिसिन के अंदर, फिलॉसफी के अंदर लॉजिकल रीजनिंग, पॉलिटिकल साइंस के अंदर गवर्नमेंट एंड पॉलिटिकल सिस्टम, साइकोलॉजी के अंदर मेंटल प्रोसेसेस, सोशोलॉजी के अंदर ह्यूमन एंड सोशल बिहेवियर, अर्बन स्टडीज के अंदर सिटीज एंड सिटी लाइफ के बारे में देख रहा है। ये सब क्या है? ह्यूमन एंड कल्चरल साइंसेस के अंतर्गत आते हैं।
सिमिलरली अगर हम फिजिकल एंड लाइफ साइंसेज की बात करें तो एस्ट्रोनॉमी आती है, जिसमें हम सेलेस्टियल बॉडी जो चांद सितारों वाली यूनिवर्स के बारे में जो है जानकारी हासिल, बायोलॉजी लाइफ और लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में, बॉटनी प्लांट से संबंधित होता है, इकोलॉजी रिलेशन बिटवीन लाइफ एंड एनवायरनमेंट से रहता है, फिर जियोडेसी है अर्थ साइज और शेप से है, जियोलॉजी जो धरती के नीचे का एरिया है उसके बारे में जानकारी, हाइड्रोलॉजी जो पानी से संबंधित प्रॉपर्टीज, मीट्रोलॉजी जो वातावरण से यानी जो एटमॉस्फेयर और वेदर से संबंधित, ओशनोग्राफी जो है समुद्र तल से, फिजिक्स साइंस मैटर एंड एनर्जी से, जियोलॉजी एनिमल। अब अगर इन सब को हम दोनों को मिला दें तो इन चीज़ों को अगर एक एक निकालें तो ये एक चीज़ निकलेगी बिहेवियरल ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, हिस्टोरिकल ज्योग्राफी, मार्केटिंग ज्योग्राफी, मेडिकल ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इधर से बायो ज्योग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी, जियोमॉर्फोलॉजी, हाइड्रोलॉजी, सॉइल ज्योग्राफी और जू ज्योग्राफी। और इन सब में क्या है, एक कॉन्टिन्यूम ऑफ ज्योग्राफी, यानी ये आपस में इंटर रिलेटेड है। और जब अब इनको निचोड़ निकाला जाता है तो ये एक अप्रोच क्या बनती है, होलिस्टिक अप्रोच बनती है। तो इसका मतलब ये कह सकते हो कि ज्योग्राफर्स जो जो सब्जेक्ट को देखता है वो होलिस्टिक अप्रोच में देखता है, और उसके अंतर्गत ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो क्या करता है, स्टडी करता है और उनमें रिलेशनशिप पढ़कर उनके अंदर के निचोड़ निकालता है। नेक्स्ट स्लाइड है थीम्स ऑफ ज्योग्राफी। देयर आर फाइव वेज ऑफ टू लुक इन एट द अर्थ। अब हमारे पास अगर हमें थीम्स देखने हैं ज्योग्राफी भूगोल के अंदर क्या है, तो वो है हमारे पास 5 रास्ते हैं। व्हेन ज्योग्राफर्स वर्क दे आर गाइडेड बाय द 2 बेसिक क्वेश्चन। सबसे बड़ा प्रश्न तो ये रहता है कि वेयर आर द थिंग्स लोकेटेड, यानी जो चीजें हैं वो कहाँ पड़ी, एंड व्हाई आर दे देयर, और वे वहां क्यों है, उसके पीछे बेसिक रीजन क्या है। इन चीजों को देखने का या इन चीजों को फाइंड आउट करने का जो नजरिया है, टू फाइंड दीज आंसर ज्योग्राफर यूज 5 थीम्स टू ऑर्गेनाइज द इंफॉर्मेशन। यानी अब कहाँ पड़ी हैं, क्यों पड़ी हैं, इनके जो आंसर्स हैं वो हम जो है नेक्स्ट स्लाइड में 5 ज्योग्राफिक थीम्स। 5 थीम ज्योग्राफी कौन कौन से हैं, एक तो है लोकेशन कि कहाँ जो चीजें हैं पड़ी हैं, रीजन पोर्शन ऑफ द अर्थ सर्फेस विद यूनिफॉर्म कैरेक्टरिस्टिक्स, हाउ दे फॉर्म एंड चेंज, हाउ दे रिलेट टू द अदर रीजन्स। यानी कोई एक चीज है जैसे यूरेनियम है, वो कहाँ है, कैसा है, उसके कैरेक्टर्स होमोजीनियस है या नहीं है, या वो चेंज हो रहा है। ह्यूमन अर्थ रिलेशनशिप, यानी जो ह्यूमन और अर्थ का रिलेशनशिप, ह्यूमन एंड द एनवायरमेंट, रिसोर्स एक्सप्लॉयटेशन, hazard perceptions, environmental modification, the oldest theme of geographic inquiry। फिर चौथा पॉइंट है प्लेस, द कैरेक्टरिस्टिक दैट मेक ईच प्लेस यूनिक और रियलिस्टिक और स्पिरिचुअल। फिर मूवमेंट है, कम्युनिकेशन मूवमेंट, ये सब डिफ्यूजन अक्रॉस द अर्थ सरफेस, ग्लोबल इंडिपेंडेंस, लिंक्स ऑल दीज रीजन्स एंड प्लेसेस ऑफ ह्यूमन सिस्टम। यानी इन 5 ज्योग्राफिक थीम्स के अंदर हम क्या करते हैं, चीज़ों को ढूंढने की कोशिश करते हैं कि वो कहाँ पड़ी हैं, क्यों पड़ी हैं और उनके पीछे लॉजिक क्या है। हम सब अगर हम इन चीज़ों को फाइंड आउट करते हैं या इनका जो आंसर निकालते हैं तो वो हमारा क्या बनता है, कंटेंट बनते हैं, या हमारी जो थीम है ज्योग्राफी का बेसिक वो आता है।